हेलो स्टूडेंट्स, टाइप 1 हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। कुछ वीडियो लेक्चर की रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आने की वजह से इन दोनों के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना रही हूँ। तो अब इस सेपरेट वीडियो में वी विल स्टडी दैट व्हाई वी स्टडी सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एंड टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। व्हाई वी स्टडी सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। हम सिलिकॉन और जर्मेनियम का ही अर्धचालकों के रूप में क्यों अध्ययन करते हैं? इसका पहला कारण तो ये है कि इन दोनों सेमीकंडक्टर्स को बहुत अधिक शुद्धता से बनाया जा सकता है। बहुत अधिक शुद्धता का मतलब क्या है? बहुत अधिक शुद्धता का मतलब है कि 10 बिलियन एटम्स में केवल एक इम्प्योरिटी, इतना ज़्यादा शुद्धता आप अचीव कर सकते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के केस में। अगर हम 1 मिलियन में यानी कि 10⁻⁶ यानी कि 10 लाख सिलिकॉन के एटम में केवल एक अशुद्धि का कोई दूसरी, यानी कि अशुद्धि का मतलब है अदर देन सिलिकॉन या अदर देन जर्मेनियम एटम, अगर हम ऐड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अशुद्धि मिलाना। अशुद्धि मिलाने की पहले तो ये समझ लीजिए कि शुद्ध अर्धचालकों में जो अशुद्धि मिलाना होता है उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड होता है जिसे कहते हैं हम डोपिंग। इसकी डेफिनेशन ये है कि शुद्ध अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग, इसको हिंदी में लिखते हैं डोपिंग, कहलाती है। अब ये जो मैं आपको बता रही थी पहले कि सिलिकॉन और जर्मेनियम को इतनी अधिक शुद्धता से प्राप्त किया जा सकता है कि 1 बिलियन में 1 इम्प्योरिटी, इसका मतलब क्या है? 1 इम्प्योरिटी इन 1 बिलियन एटम ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम। और इसका मतलब क्या है? 1 इम्प्योरिटी इन 10 बिलियन 1 इम्प्योरिटी इन 1 मिलियन एटम ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम। यानी कि अगर आप के सिलिकॉन या जर्मेनियम के 10 बिलियन एटम में केवल एक कोई दूसरा परमाणु है, किसी दूसरे पदार्थ का परमाणु है, आप इतनी ज़्यादा शुद्धता से सिलिकॉन और जर्मेनियम को बना सकते हैं। अगर आप 1 मिलियन एटम में कोई एक इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो क्या होता है कि सिलिकॉन या जर्मेनियम की चालकता में बहुत अधिक परिवर्तन किया जा सकता है। तो अशुद्धि मिलाने की इस प्रक्रिया को हमने कहा था कि हम डोपिंग कहते हैं। डोपिंग के द्वारा, बाई डोपिंग द conductivity of semiconductor can be changed। जितना ज़्यादा आप डोपिंग करते जाएंगे, यानी कि जितनी ज़्यादा आप अशुद्धि मिलाते जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी अर्धचालकों की चालकता बढ़ती जाएगी या परिवर्तित होती जाएगी। तो ये रीज़न है कि हम सिलिकॉन और जर्मेनियम का बहुत ज़्यादा अध्ययन करते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ी सी अशुद्धि मिलाने पर इनकी चालकता में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। पहला रीज़न तो ये हुआ। दूसरा रीज़न ये हुआ कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के एटम जो होते हैं वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब बहुत सारे एटम्स को पास पास लाया जाता है टू फॉर्म ए सॉलिड, तो क्या होता है? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम forms a germanium atom forms a crystal structure। अब क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल होता है आपका, देखिए ये एक एटम है सिलिकॉन का, ये दूसरा एटम है, ये तीसरा एटम है।
अब आप अगर इन सारे एटम्स पर ध्यान देंगे तो आप ये देखेंगे कि ये सारे एटम एक दूसरे से इक्वली स्पेस्ड हैं, यानी कि एक निश्चित पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। और ये पैटर्न क्या कर रहा है, अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। मैंने आपको बताया था शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला डायग्राम मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो, और ये कहा था कि ये पैटर्न आगे भी इसी तरह से फॉलो होता है। तो आप ये देखिए कि ये 3 के बाद ये पैटर्न दोबारा फॉलो हो रहा है। तो इस तरीके का ये जो रिपीटेड स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इन 3D इज कॉल्ड एज क्रिस्टल। ये तो अभी आपको 2D में दिख रहा है, जब ये स्ट्रक्चर 3D में अपने आप को रिपीट करता है, दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टल। क्रिस्टल की ये खास बात होती है, जर्मेनियम और सिलिकॉन के क्रिस्टल की ये खास बात होती है कि ये आपकी टेट्राहेड्रल होती हैं लाइक अ डायमंड। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर टेट्राहेड्रल लाइक अ डायमंड। और जब आप डोपिंग करते हैं, यानी कि माना ये सारे एटम आपके सिलिकॉन के हैं और बीच में आपने कोई दूसरे मटेरियल का एटम जैसे कि बोरॉन डाल दिया या एल्यूमिनियम डाल दिया या एंटीमनी डाल दिया, तो भी क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर खराब नहीं होता। यानी कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर अशुद्धि मिलाने पर भी खराब नहीं होता। तो ये 2 मेन रीज़न है जिसकी वजह से आप सिलिकॉन और जर्मेनियम की स्टडी बहुत ज़्यादा करते हैं एज ए सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब हम अपने तीसरे टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक था टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, शुद्ध अर्धचालक दूसरा अशुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और अशुद्ध अर्धचालक को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। शुद्ध अर्धचालक, अभी आपने डोपिंग पढ़ा है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक का क्या मतलब है। शुद्ध अर्धचालक का मतलब है कि अगर आपके सेमीकंडक्टर में कोई और इम्प्योरिटी एडिड नहीं है तो हम उसको बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक। इसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। शुद्ध अर्धचालकों में किसी एक प्रकार के परमाणु होते हैं। इन शुद्ध अर्धचालकों में जो अशुद्धि का अनुपात होता है, अशुद्धि का अनुपात कितना होता है अभी बताया था, 1/10 बिलियन होता है। ठीक है, अब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ये है कि जो शुद्ध अर्धचालक वो अर्धचालक होते हैं जिनमें केवल मूल पदार्थ के ही परमाणु हों, जैसे कि सारे सिलिकॉन के हों या सारे जर्मेनियम के हों। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वे अर्धचालक, इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है, वे अर्धचालक जिनमें केवल मूल पदार्थ मीन्स सिलिकॉन और जर्मेनियम के ही परमाणु हों, के ही एटम्स हों,
तो वे शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। शुद्ध अर्धचालकों के बारे में 2-3 खास बातें हैं जो मैं आपको बता दे रही हूँ, बहुत डिटेल में तो यहाँ नहीं कवर कर पाऊँगी। पहली बात ये है कि एट एब्सल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, यानी कि परम शून्य ताप, एट एब्सल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर behaves like a insulator। इसका मतलब है परम शून्य ताप पे शुद्ध अर्धचालक कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। क्यों करते हैं? देखिए, हमने बताया था आपको कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसके एटम के 4 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने पड़ोस के बाकी इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बना के अपने आप के वैलेंस बैंड में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेते हैं। अब क्या होता है, परम शून्य ताप पर, यानी कि आपका टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो है। परम शून्य ताप किसको कहते हैं? 0 डिग्री केल्विन को हम परम शून्य ताप कहते हैं। 0 डिग्री केल्विन मीन्स -273 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री केल्विन पे क्या होता है कि कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी तो होती नहीं है, यानी कि जो उसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे किए होते हैं अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे कस के बंधे होते हैं। इसलिए परम शून्य ताप पर सेमीकंडक्टर मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए वो कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है अबाउट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों बराबर मात्रा में होते हैं। बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर equally present in intrinsic semiconductor। सामान्य ताप पर क्या होता है? रूम टेम्परेचर होता है आपका 300 डिग्री केल्विन। इसको सेल्सियस में अगर बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कुछ इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो फ्री हो जाते हैं। फ्री होने का मतलब क्या है? फ्री होने का मतलब ये है कि अगर आपकी, इस डायग्राम को दोबारा बनाना पड़ रहा है समझाने के लिए, ये वाले सिलिकॉन एटम ने सपोज ये सारे के सारे सिलिकॉन एटम हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बना के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं। अगर किसी रीज़न से रूम टेम्परेचर पे आपके, ये बताया था मैंने, ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है अपनी बाहरी कक्षा में। अगर किसी रीज़न से एक इलेक्ट्रॉन इसका टूट के यहाँ आ जाए तो क्या होगा? यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ पे बन जाएगी खाली जगह। तो ये जो खाली जगह होती है इसको हम बोलते हैं होल। और इलेक्ट्रॉन जो अपने स्थान से टूट के गया है वो आपका क्या बन गया? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो क्या है कि जब भी कोई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन टूट के दूर हो जाता है तो उस जगह पे एक बन जाता है होल। इस होल को हम हिंदी में विवर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल्स are generated in pair। अब हम बात करेंगे आपके एक्सट्रिंसिक अर्धचालकों की, इनको हम अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं।
इनको हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एन टाइप तथा पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब बात आती है कि अशुद्ध अर्धचालक आखिर होते क्या हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर हम शुद्ध अर्धचालक की डोपिंग कर दें, यानी कि उसमें अशुद्धि मिला दें, तो वो क्या बन जाता है, अशुद्ध अर्धचालक हो जाता है। और इस अशुद्ध अर्धचालक को ही इंग्लिश में हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब अशुद्ध अर्धचालक भी 2 प्रकार के होते हैं, एन टाइप तथा पी टाइप। एन टाइप का मतलब है, हमने क्या बताया, यदि एक शुद्ध अर्धचालक की डोपिंग कर दी जाए, यानी कि उसमें अशुद्धि मिला दी जाए, तो एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। अब ये भी 2 तरीके का हो सकता है, एन टाइप तथा पी टाइप। एन टाइप का मतलब क्या है, यदि शुद्ध अर्धचालक में 5th ग्रुप की परमाणु, 5th ग्रुप के परमाणु यानी कि जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे कि एंटीमनी, आर्सेनिक, लाइक एंटीमनी, आर्सेनिक, ये मिला दिए जाएं परमाणु, 5th ग्रुप के परमाणु को मिलाया जाए, तो एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। ये तो हो गया आपका एन टाइप का डेफिनेशन। और अगर हम यदि शुद्ध अर्धचालक में 3rd ग्रुप की, 3rd ग्रुप का क्या मतलब है, जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हो, 3rd ग्रुप के परमाणु जैसे बोरॉन, गैलियम मिलाकर पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसके 2 टाइप होते हैं, एन टाइप तथा पी टाइप, इन दोनों की बेसिक डेफिनेशन बता दी है। अभी एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को मैं नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्क्राइब करूँगी। तो आई होप आपको आज के ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ ले। आज के लिए थैंक यू क्लास।